नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई हो। आज क्लास 10 का जो मात्र 2 दिन आप लोग का समय बचा हुआ है, 18 तारीख से हिंदी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। कृपया करके आज के जो समुद्रन जो इस बार 2024 यानी 2025 में जो समुद्रन निकला उसी के अनुसार सेट 1 का यानी कि खंड 2 का सेट जो है वो मॉडल सेट लेके आ रहा हूँ। कृपया करके वीडियो पूरा अंत तक देखिए और आप लोग को वादा करते हैं क्लास 9 के जैसा ही आज इस बार भी हिंदी में आप लोग के 100 में 100 नंबर उठाइएगा। 20 नंबर प्रैक्टिकल के छोड़ के 80 नंबर मार्क्स 100% हम दिला के ही छोड़ेंगे। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिए। सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें भी गारंटी करते 50% जो हम अभी बताने जा रहे हैं उसमें 100% भीड़ जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन हो गया, विज्ञापन हो गया, ये सब को तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अब वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग के क्या आएगा, एक पैसेज आएगा। ठीक है, पैसेज आएगा, उसको ध्यानपूर्वक से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है उसको, चलिए पढ़ते हैं। बड़ी चीज़ों बड़े संकटों का विकास पाती है, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया को कब्जा करती है। अकबर की 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन के परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। वह भी उस समय जब उसके पास बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। आने की क्या बोला है, पेजेस को पहले समझिए कि बड़ी चीज़ों के बड़े संकट को विकास पाने के लिए बड़ी हस्तियों को मुसीबत में पलकर दुनिया को कब्जा करती है। ठीक है, अकबर के ने 13 साल की उम्र में ही अपने बाप के दुश्मन को काके तो प्रहस्त करे, प्रहस्त के मतलब उसको मार दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, रेगिस्तान में हुआ था। और उस समय उसका जब उसके पास बाप का एक कस्तूरी और छोड़कर और कोई दौलत नहीं था, किसी बाप का ही दौलत था और किसी कुछ नहीं था उसके पास। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह पैसे हम लोग को पढ़ेंगे करके। भारत में देश का प्रिय अधिकांश वीर कौरव के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लक्ष्यग्राह मुसीबत झेली थी, क्योंकि इसके उन्होंने वनवास में जोखिम भी पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी सफल हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो सफल हो जाएंगे। ठीक है, आदमी के कई सारे गुण उसके हिम्मत के होने की ही पैदा होती है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रहेगा तो तुम कोई भी चीज़ नहीं जीत सकते हो। अगर सफल बनना है सबसे पहले आपस में साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग के हिम्मत के साथ आप लोग एग्जाम में लिखना, कोई डर भय नहीं कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम एकदम शांतिपूर्वक से आप लोग को हिम्मत के साथ सफल करना है और आप लोग को टॉपर बनना है। ठीक है, जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो आदमी बड़े बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत को पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाएं, और अगर असफलता के कदम कदम पर जोश की रोशनी की तरह अंधकारी में जल बुन रही है हो, तब भी वह पीछे की पाँव न हटाए। कतनों हम लोग अंधकारी में अगर पीछे हट रहे हैं तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना पैसेज बहुत लंबा पैसेज है। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ के नंबर इसमें उठा सकते हैं 6 नंबर। दूसरी सूरत यह भी कि उन गरीब आत्माओं को हम जोली बन जाएं तो ना तो बहुत अधिक सुख पानी हो तो बहुत ही अधिक सुख पानी है, तो ना जिन्हें के अत्यधिक दुख पाने के लिए ही संयोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधूली से बसती है जहाँ ना तो जीत हंसता है, ना कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, पैसेज को पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके, कैसे बनता है से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला, किस प्रकार की बड़ी चीज़ों बड़े संकटों को विकास पाती है, यानी कि क्या भी बताए थे आपको कि किस प्रकार बड़ी चीज़ें बड़े संकटों को क्या करती है, विकास को पाती है। ठीक है, क्या करती है, विकास को पाती है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि यह उक्ति प्रसिद्ध है, यह उक्ति कच्ची है, प्रसिद्ध है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष क्या जीवन है। जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है, हर प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को अनुकूल बना लेता है। यानी क्या बोला कि यह व्यक्ति प्रसिद्ध है, उक्ति काची है, उक्ति प्रसिद्ध है। जो संघर्ष ही जीवन है, जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है, हर प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। हल्का सा आप लोग सॉरी इसके लिए चाहते हैं, क्योंकि हल्का सा धुंधला दिख रहा है। ठीक है,
क्योंकि फ़ोटो से खींचने से ही आया है, उतना समय नहीं है टाइपिंग करने का, इसलिए क्योंकि समय आप लोग को बहुत कम बचा हुआ है। चलिए, उस व्यक्ति को अंतर्गत जीवन के सफल विजय होता है, इस बात को अनेक अनेका में अनेक का उदाहरण से ग्रंथों से भरे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, जिंदगी की दूसरी सूरत क्या है, इसके साथ हम क्या करना चाहिए, इसके साथ हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो लेखक के अनुसार जिंदगी में की दूसरी सूरत गरीबी आत्माओं का साथी बनकर उसका यथासंभव सहयोग करना चाहिए। जो गरीबों का जो आत्मा का क्या करना चाहिए, सहयोग करना ही दूसरी सूरत है। बहुत से गरीब लोग घोर अभाव का जीवन जीने का विवश है। ठीक है, हमें आवश्यकता है कि उन्हें गले लगाकर हम सफ़र बन जाए, यानी गरीबों को क्या करें, हम सफ़र बनाएं और उसको सहायता करें, जगह जगह पर सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ज़िंदगी की पहली सूरत क्या है। ज़िंदगी की पहली सूरत क्या है, ज़िंदगी की पहली सूरत यह है कि व्यक्ति कोई भी कार्य के लिए हर संभव प्रयास करे और मार्ग आने वाली तमाम बाधाओं को भी पार कर आगे बढ़ें। आने क्या बोला, कोई भी संकट आए, कुछ भी मार्ग आए, इसे संभव प्रयास करें और मार्ग के आने वाले तमाम बाधाओं को क्या करें, आगे बढ़ें। कितना भी संकट आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, लेकिन इसको बरकरार हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, खंड क्या आ गया, व्याकरण। क्या आ गया, व्याकरण आ गया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। विस्मयादि बोधक अवय के परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। जो अवय हर्ष, शौक, आश्चर्य, तिरस्कार तथा संबोधन आदि मनोभाव को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अवय कहते हैं। जैसे कि आह कितना मनोहर दृश्य है, हर्ष, हाय इसकी दशा कितनी दुर्लभ है, करुणा, ये सब है। ठीक है, तो रिक्त स्थान हम लोग को भरना 5 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति का अवय को पद में करें, तो कचिए गणेश कल आवश्यक आएगा, गणेश कल कचिएगा आवश्यक आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का लिखा है। वह प्रतिदिन नहीं पढ़ता, वह प्रतिदिन नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब क्या है से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि आप लोग के व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं। सो देखिए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जो एक ही उद्देश्य हो, आने के उद्देश्य मतलब एक ही काम करने वाला, और विधेय मतलब एक ही आदमी। जैसे मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है, तब मेरा नाम है, मेरा उद्देश्य क्या चाहिए कि मेरा नाम बतला रहे। ठीक है, श्याम सुंदर है तो उसमें श्याम सुंदर ही ना, तो दोनों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही विधेय, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तुम अभी बाजार जा रहे हो, मेरा उद्देश्य क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, बाजार, मेरा बाजार जाना उद्देश्य ही है, और कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये सरल वाक्य कहलाएगा। सूर्योदय हुआ और उजाला फैल गया, और जहाँ नजर आएगा वो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और जहाँ नजर आएगा वो क्या कहलाएगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कर्म वीर का समास विग्रह करें। कर्म में वीर तत्पुरुष समास है, कर्म में वीर। आप लोग समास का वीडियो नहीं देखे हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए और समास का वो डिटेल वीडियो बनाए जो बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज से समझ में, और 100% समास से 2 क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव से भी और सब्जेक्टिव से भी 110% मिलेगा। ठीक है, चंद्रशेखर कौन सा समास है, चंद्रशेखर जो है वो बहुवीरी समास है, ऑप्शन नंबर बना खा नंबर। ठीक है, चलिए अब आ गया आप लोग के क्वेश्चन से बुक से आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर ये आएगा करेगा, 3 को आएगा। ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, 3 नंबर क्या आएगा, बुक से आएगा। बुक जिसको कहानी याद होगा वो 100% बना लेगा, और आप लोग को ये भी पता है कि 30 को ऑब्जेक्टिव आएगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन याद करना। ठीक है, तुम भी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। आने की ये सुभाष चंद्र बोस लाठी के बारे में दिया है, कैप्टन के बारे में। ठीक है, तो उसके ना होते हुए भी जो है उसको कैप्टन क्यों कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं। लोग जो है चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी को चेहरा बिना चश्मे को अच्छा नहीं लगता था। आने के कैप्टन चश्मे वाले को कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि क्या था, वो देशभक्त था।
और क्या था, वो एक देशभक्त था। उस नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, यानी कि उसका चेहरा जो नेताजी का चश्मा बिना चेहरा अच्छा नहीं लगता था। अतः वह उस चश्मा पर लगा देता था, उस प्रकार का चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी ना हो नहीं था, वह सेनानी भी नहीं था, कुछ सेना भी नहीं था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे, फिर भी लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन। वह ऐसा मजाक उड़ाने का दृष्टि से कहते थे कि वैसे यह बात रहस्य से ही बनी रही हो। लोग उससे कैप्टन क्यों कहते थे, पान वाला भी इसके बारे में कोई बात करने के तैयार नहीं था। ठीक है, समझ आ गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से, जिसको कहानी याद होगा 100% आएगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। लेखक ने नवाब साहब के किन किन हाव भावों को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। आप लोग को मैं भी बता देना चाहता हूँ, जो चैप्टर कट गया है उसको एक बार कोई पढ़ लीजिएगा, क्योंकि झारखंड सरकार है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए जो चैप्टर कटेगा एक बार उसको भी रीडिंग कर लीजिएगा। तो लेखक नवाब साहब किन हाव भाव को महसूस हुआ कि उनके बातचीत करने की तनिक उत्सुक नहीं है। तनिक उत्सुक मत समझे, उसको मतलब मन नहीं है बात करने का। जब लेखक नवाब साहब के डिब्बे में सहसा कूद पर घुस गया, तब उन्होंने देखा कि लखनऊ में नवाबी नस्ल एक सफ़ेद पोशाक सज्जन पालथी मारे बैठा था। पार्टी में दोनों आसन गोल बैठ के बैठा था। ठीक है, कहाँ पे, वो डिब्बे में, ट्रेन का डिब्बे में। ठीक है, लेखक के आने से उनका हाव भाव ऐसा लगा कि उसका सज्जन एकांत की बाधा आ गया। आने के जब एक लेखक आया तो उसको ऐसा लगा, क्या आया, लगा कि एकांत बाधा आ गया, यानी कि उसको संकट आ गया हो। ठीक है, उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन का भाव था। खीरे जैसे अपरदार्थ वस्तु को खाते देखे जाने पर शायद नवाब साहब का संकोच हो रहा था कि नवाब साहब ने लेखक के संगीत के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं दिखाया, इसलिए उसको तनिक भी उत्सुक नहीं दिखाया, क्योंकि खीरा जब जैसे अपरदार्थ वस्तु को खाते देखने के बाद शायद नवाब साहब को संकोच हो गया। संकोच में समझे, कुछ डोट होने लगा, इसलिए नवाब साहब को लेखक संगीत के लिए तनिक उत्सुक नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले, कमेंट करें ज़रूर। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेखिका का व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों को किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, लेखक के व्यक्तित्व को निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। देखिए, सबसे पहले पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव एवं आदतों पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर हीन भाव को ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली है, वह क्या है, काली है, इसलिए। ठीक है, इसे हीन ग्रंथि का कारण दे दिया, इसलिए उन्हें हीन ग्रंथि का उल्लेख कभी भी आपकी उपलब्धि भरोसा नहीं कर पाती। पिताजी ने शक्ति स्वभाव का भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। उसके अपने स्वभाव को भी शक का झलक दिखाई देता था, अपने भी झलक स्वभाव पर शक का दिखाई देता था, झलक। ठीक है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के प्रभाव। जब लेखिका के 10वीं पास अध्यापिका से क्या हुआ, तो ठीक है, अध्यापिका लिखना चाहिए। जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में आई तब उसका परिचय हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ था। किससे हुआ था, शीला अग्रवाल से हुआ था। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया और साहित्य में रुचि उत्पन्न कराने तथा लेखक की ओर प्रेरित करने की शीला अग्रवाल का बहुत ही बड़ा योगदान था। यानी कि उसको आगे किस में रुचि लगाया, साहित्य को लिखने के लिए रुचि बढ़ाया। लेखिका ने उनके साथ लंबी लंबी बहसें करती थी और काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करती थी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य को दायरा में तो बढ़ाया ही, साथ ही देश की स्थिति को सक्रिय भागीदारी को भी प्रेरित किया था। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। पहला, डुमराव विकास
विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जन्मदिन है। ठीक है, शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव से सोना नदी के किनारे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड का नरकट एक प्रकार का घास की बनाई जाती है। तीसरा नंबर क्या है? इस समस्या डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजाता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। ठीक है, अब आ जाएंगे 12 नंबर। गोपियों द्वारा उद्धरण भाग्यवान कहने को क्या व्यंग निहित है? गोपी उद्धर के अतीत बड़ पारे अथवा भाग्यवान कहती है। यह बात तो सामान्य ढंग से ना तो कहकर व्यंग में कहती है, न कथन के व्यंग में निहित है। ठीक है, उद्धव ने कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम का आलिप्त है। वे कृष्ण प्रेम में बंधन में नहीं पड़े। यदि वे पड़े होते तो उनकी दशा और गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने के सफल रहे हैं, अतः भाग्यशाली उद्धव की असुटी बहाने की निंदा कर रही है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? कभी निराला बादल के फुहार रिमझिम या बरसने का स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है? कभी बादल फुहार रिमझिम या बरसने का स्थान गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। यानी बादल का जो गरजता है तो क्या आने लगता है? क्रांति आने लगता है। ठीक है, कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। ठीक है, सेकेंड क्या है? बादल को गरजने के बाद भी जल का स्वयं बरसता ही है। क्रांति का सुखद परिणाम भी सभी भी मिलता है। जब बादल गरसेगा, पानी गिरेगा, तब ना हम लोग को परिणाम मिलेगा। ठीक है, उसी तरह क्रांति बतलाया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? आपके विचार से माँ ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना लड़की जैसी दिखाई मत देना? ठीक है, तो हमारे विचारों से माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़की जैसी दिखाई देने पर भी सजावटी गुड़िया मान लिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आशीर्वाद का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। जब लड़की जैसी दिखाई देती है तब उसका शोषण होने लगता है। माँ अपनी लड़की को इसलिए इस स्थिति से बचाना चाहती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक हम जरूर डालेंगे। सेट 2 संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तित्व की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों को और संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तित्व की छवि बनाना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं के पीछे रहते हैं पर मुख्य गायक नेता उच्च स्थान उठने की मदद करते हैं। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। वे लोग अपने आदर्श व्यक्ति को छवि को निखारते हैं, मुसीबत पर इसके साथ देते हैं और ढांसते बांटते भी हैं, ढांस देते हैं यानी कि सपोर्ट करते हैं संगतकार। ठीक है, 60 नंबर क्या हुआ? जितेंद्र नार्गे के गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखें कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? ठीक है, तो क्या होते हैं? चलिए लिखते हैं। जितेंद्र मार्ग सिक्किम यात्रा के लिए समय लेखिका का गाइड था कि वह उस क्षेत्र में भाली भांति परिचित था। क्या था? भाली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते को सटीक जानकारी लेखिका। ठीक है, जानकारी लेखिका दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था। अभी वह कुछ दिनों ही पूर्व नेपाल में आया था। उसे नेपाल और सिक्किम में पूरी जानकारी थी। एक कुशल गाइड के लिए निम्नलिखित गुण होते हैं। उसे देश दुनिया के प्रमुख घटनाओं को स्थानों की जानकारी होती है। सेकेंड, वह अपने भ्रम स्थलों पर बारे में पूरी तरह जानना चाहिए। वहाँ के इतिहास और भूगोल के पूर्णतः भिन्न होना चाहिए। वह लोग अपने संबंधित पुराने भ्रमण की रुचि बनाए रखने चाहिए। ठीक है, इसे बात कर लीजिएगा। चलिए, अब आप लोग का आता है एप्लीकेशन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से आप लोग ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन आएगा ही आएगा, औपचारिक अनौपचारिक दोनों आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले अनौपचारिक के बारे में जानेंगे। क्या बोला है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ बोला है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें जिन्हें झारखंड ऐतिहासिक स्थलों के बारे में क्या करना है? वर्णन हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस। फिर नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्कशन जाइए, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी हम बता चुके हैं एप्लीकेशन लिखने का। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले इसे हम जहाँ का स्थान का है ये 5 नंबर के आप लोग का 100% आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, प्रिय रवि, किसके बारे में साथ लिख रहे हैं, प्रिय, जिसके पास लिख रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, सुप्रेम नमस्ते, जो अपना लगे नमस्ते, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, क्या मिला, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रशंसा हुई कि तुम लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो, हम लोग भी यहाँ सब कुशल, यानी कि हम जानकर आश्चर्य हुए कि आप लोग भी वहाँ खुशी से हैं और स्वस्थ हैं और खुशी से हैं। ठीक है, तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने का जिज्ञासा प्रकट की और मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि रांची शहर में मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति सुंदर वातावरण की छोटी सी पहाड़ी स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ का राजा सहदेव जी की लगभग 100 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। यह प्राचीन मंदिर झारखंड के धरोहर, प्रतिदिन यहाँ दर्शनिक मेला लगते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम लोग उसके जहाँ घूमने के बारे में बताया है अपना मित्र के पास, तो उसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, पहाड़ी के मंदिर के पास जाकर खड़ा होकर देखने पर रांची के मनोहरी वह दृश्य स्पर्श करता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ के मास में यह रथ यात्रा निकलती है, इसे लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में कहिए पूज्य चाची को भी मेरी तरफ से प्रणाम और निवेदित कर देना। ठीक है, मित्र के पास लिखना। इस तरह 5 नंबर का आप लोग का 100% आ जाएगा। उसके लास्ट टॉपिक का लिखिएगा यहाँ तुम्हारा अमित्र राकेश। ठीक है, अब एक औपचारिक पत्र अनुचारित है, यह औपचारिक, अपने मोहल्ले में अनियमित विद्युत आपूर्ति, यानी कि तुम्हारा गांव में विद्युत का प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, अधिकारी के पास क्या लिखे, पत्र लिखने वाला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर उसके बाद विद्युत अभियंता बिजली बोर्ड रांची। ठीक है, बिजली बोर्ड रांची, किसके पास नहीं, विद्युत अपघटन अभियंता के पास लिखेंगे ना, इसलिए। और कम से कम इतना भी लिखिए, 2 नंबर आ जाएगा। विषय सिंह मोड़ विकास नगर अनियमित विद्युत आपूर्ति संबंध में। ठीक है, लिखे महाशय, श्रीमान से अनुरोध है कि विगत कई माह मेरे मोहल्ले में विद्युत आपूर्ति की पूर्णतः अनियमित रूप से हो रही है, यानी कि लाइट अनियमित हो रहा है, नियमित नहीं हो रहा है, कभी आता नहीं आता है, कभी 2 दिनों तक विद्युत का आपूर्ति नहीं है, कभी उसकी आँखों ने मिचोलिन का खेल, तो कभी वोल्टेज का कारण हम लोगों की त्रस्त हैं। इससे हमारी पढ़ाई काफ़ी व्यवधान हो रहा है, इससे मेरा पढ़ाई जो है बहुत ही नुकसान में पहुँचा है, जिससे हम लोग पढ़ाई लाइट्स के बिना नहीं कर पा रहे हैं। इस मोहल्ले में छात्रों की अधिकता है, यहाँ पर बहुत सी छात्र हैं, वे स्वयं मेडिकल टेस्ट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 10 लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन यह है कि मोहल्ले में विद्युत व्यवस्था को सुधार लाने के लिए क्या करें, कृपया करें। ठीक है, यहाँ डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये विश्वास आलोक कुमार, विकास नगर, सिंह मोड़, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग के 5 नंबर के औपचारिक पत्र तैयार हो गया। अब एक क्या आएगा, आप लोग के एक निबंध आएगा, वन संरक्षण जिस पर आएगा। ठीक है, आएगा।